हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, कल हमने एक चर्चा शुरू करी थी। सबसे पहले शुरू के 10 मिनट में वो चर्चा को हम रिवाइज करेंगे। काफी सारा पोर्शन उसका पढ़ना है, वो पढ़ेंगे। और जब बेटा 10 मिनट वो खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आगे की टॉपिक शुरू करूंगा, जिसमें आज मैंने थोड़े से ही नोट्स दिए हैं आपको, क्योंकि कल की भी पेंडेंसी अभी है। कल आप देखो, पहले पेज का मैंने कोई टॉपिक नहीं करा है। तो बेटा, मेरे पास कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। टोटल मुद्दा मेरा ख्याल आधा घंटा लेगा, आधे घंटे में इसको खत्म करेंगे। ठीक है, सब सामने देख रहे हैं। बाबू, आज मैं लिखूंगा कम और बोलूंगा ज्यादा। सबसे पहले बेटा, कल हमने टॉपिक पढ़ा था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई। बेटा, दोनों टर्म एक जैसी है, फर्क है? दोनों टर्म एक जैसी है, क्या फर्क है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई का भी एक नहीं हो सकता। बेटा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का हम एक दूसरा नाम भी पढ़ते थे, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ऐसा क्यों बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व? क्योंकि बेटा यहां पर ना सप्लाई कर्व में ही मूवमेंट होती है, इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। अलग से कोई कर्व नहीं बन जाता। मूवमेंट होगी या तो अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी सप्लाई कर्व में ही। ठीक है जी। बेटा, ये अकर क्यों होता है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड किस फैक्टर की वजह से अकर होता है? ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस। सॉरी जी, चुप रह लो। पता नहीं कितना ध्यान हो गया तुम्हारा दोनों का बातों में, बतौड़न होगी दोनों। बेटा, क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज किस फैक्टर की वजह से होता है? ओनली एंड ओनली प्राइस। ठीक है ना जी। बेटा, चेंज इन सप्लाई का दूसरा नाम, चेंज इन सप्लाई का दूसरा नाम शिफ्ट इन सप्लाई कर। बेटा, इसे हम शिफ्ट बोलते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई कर। और ये बेटा किस फैक्टर की वजह से होता है? एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। प्राइस नहीं होना चाहिए, कोई भी फैक्टर में चेंज हो जाए उसकी वजह से होता है। बेटा, फिर हमने कल डिसाइड कर दिया था कि अगर मैं मूवमेंट की बात करूं, वो दो तरीके की है, एक अपवर्ड मूवमेंट और एक डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट के तीन नाम और पढ़े थे, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। डाउनवर्ड मूवमेंट के दो नाम और पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो जैसा कि हमने पहले ही डिसाइड कर दिया कि मूवमेंट होगी प्राइस की वजह से होगी, रौनक अब बिल्कुल ठीक चल रहा है क्या? पिछले बैच में चलो चलो। बेटा, अपवर्ड मूवमेंट या इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई किस वजह से होगा? पहले डिसाइड कर चुके, प्राइस की वजह से चेंज होगा। अब बेटा, प्राइस बढ़ने पे होगा, गिरने पे होगा, ये सोचना है। बेटा, अगर मैंने वर्ड लिखा इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है, और हमने ये भी पढ़ा है लॉ ऑफ सप्लाई कि प्राइस बढ़ेगा तभी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। तो बेटा, प्राइस बढ़ा दो, प्राइस 10 से 15 हो गया, क्वांटिटी सप्लाई पहले 100 थी, अब 120 हो। और बेटा, कर्व कैसा बनेगा? सब जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है बिल्कुल वैसा, अपवर्ड। पहले प्राइस 5 था, 10 था, 15 था, क्वांटिटी 50, 100, 150। 10 के प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड थी 100। 15 के प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड होगी 120। ये था बेटा पहले, ये थी मेरी सप्लाई, ये पॉइंट। अब क्या हुआ? अपवर्ड मूव हो गया बेटा, यहां पहुंच गई सप्लाई, तभी तो नाम अपवर्ड मूवमेंट पड़ा, क्योंकि एक्चुअली में सप्लाई कर्व में ही अपवर्ड मूवमेंट हो जाती है। सेम वे बेटा, अगर मैं यहां पर बात करूं, मैंने पढ़ा डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। डिक्रीज कब होगा बेटा? अगर प्राइस बदल जाए तो। प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड भी पक्का गिरेगी, क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर इसको गिराना है तो ये तो पक्का गिरेगा, तभी होगा बाबू। और यहां पर मूवमेंट कैसा होगा? अगर आप डायग्राम बनाओगे तो बेटा ये डाउनवर्ड मूवमेंट ही होगा। कल पढ़ चुके हैं इतनी बार। बेटा, शिफ्ट दो तरीके का होता है, शिफ्ट भी दो तरीके का होता है, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट का ही नाम है इंक्रीज इन सप्लाई। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है ना जी। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का दूसरा नाम डिक्रीज इन सप्लाई। बाबू, नाम सजेस्ट करता है सप्लाई में इंक्रीज हुआ,
प्राइस की वजह से तो नहीं होने वाला, वो तो क्वांटिटी सप्लाइड में होता है। तो किस फैक्टर की वजह से होगा बेटा, किसी भी फैक्टर में अगर फेवरेबल चेंज हो जाए किसी भी फैक्टर में, तो बेटा सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। पहले प्राइस 10 था, क्वांटिटी सप्लाइड 100 थी, अभी भी प्राइस 10 है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड 120 होगी। ऐसे कैसे? कोई भी फैक्टर सोचो, फेवरेबल चेंज सोचो। कल मैंने एक फैक्टर सोचा था बेटा, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैं कहूं बेटा, पहले मैं 10 के दाम पर 100 क्वांटिटी बेचता था, क्योंकि मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट 9 रुपए थी। 9 रुपए के मुझे इनपुट पड़ते थे, 10 का मार्केट में दाम चल रहा था, मैं 10 पे ही बेच देता था 100 यूनिट। आज बेटा वो 9 की जगह 8 रह गया। फेवरेबल चेंज है, मेरे इनपुट पहले 9 के पड़ते थे, अब 8 के पड़ने लगे। अभी भी मार्केट का दाम 10 रुपए में, ज्यादा बेचना चाहूंगा कि नहीं बेचना चाहूंगा? पहले के कंपैरिजन में मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, बेचना ही चाहूंगा ज्यादा। तो बेटा मैंने सप्लाई बढ़ा दी, चाहे प्राइस कांस्टेंट है। अब क्या होगा बेटा, कर्व कैसा दिखेगा? प्राइस 5 है, 10 है, 15 है बेटा, क्वांटिटी सप्लाइड 50, 100, 150। 10 के प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई, सॉरी सप्लाई 100, और बेटा 10 के प्राइस पे 120। पहले ये था सप्लाई कर, अब ये बेटा राइट वर्ड शिफ्ट कर गया। सेम वे बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, एक नया सप्लाई। ठीक है जी, यहां पर भी क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट है, 10 का 10 ही रहा, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 70 पर आ गई। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बेटा कोई अनफेवरेबल चेंज होगा। मान लो बेटा पहले फैक्टर की कॉस्ट मुझे 9 रुपए पड़ती थी, 10 का मार्केट में दाम था, मैं 10 पे 100 यूनिट बेच देता था। अब बेटा 9 की जगह 9 रुपए 25 पैसे होगी। अब मुझे लगा यार मार्जिन और कम हो क्या, मैं क्यों सप्लाई कर, आप कम ही यूनिट सप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको लगा बहुत प्रॉफिट तो मिल ही नहीं रहा इस दाम पे। क्लियर है बात? अब बेटा ये चीजें पहले मुझे कंफर्म करनी है, फिर मैं किसी एक नए टॉपिक की तरफ चलूंगा। देखो टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पर, बस आप सामने देखेंगे बेटा, अपने नोट्स रहने दो, आप सिर्फ सामने देखो। टॉपिक का नाम है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। दोनों एक ही बात है, मैंने भी शुरुआत ऐसे ही करी थी। पढ़ना चाहिए फटाफट से। इसे क्या पता है किसकी वजह से चेंज हुआ? खुद के प्राइस की वजह से, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट। आगे बढ़ो खुद तक बेटा। एक्सपेंशन इन सप्लाई, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, सब एक जैसी बात। पढ़ना बराबर से। यही अपवर्ड मोमेंट भी है, ठीक है, चारों नाम एक ही जैसे थे। पढ़ लिया शेड्यूल? और पढ़ लो, अगर इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड की बात है तो बेटा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ाओगे तभी होगा इंक्रीज। ठीक है जी बेटा, डायग्राम कैसा होगा, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई, ए से बी पर पहुंच गई, दिख रहा है बेटा अपवर्ड मूवमेंट। सर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, सब एक जैसी बात। फटाफट से स्पीड बढ़ाते जाओ बेटा। ठीक है, शेड्यूल देखो, क्वांटिटी सप्लाइड में डिक्रीज, ऑब्वियसली डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस गिरेगा तभी होगा ऐसा। इतने सामने भी देख ले बेटा, पहले क्वांटिटी सप्लाइड ये थी और बेटा फिर ये हो गई, दिखाई दे रहा है बेटा डाउनवर्ड मूवमेंट है, और हो किस पर है, सप्लाई कर्व पे ही हो रहा है सारा सारा मूवमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ो। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व या चेंज इन सप्लाई, ठीक है, नाम यही है दोनों। पढ़ना फटाफट से, किसकी वजह से होगा, एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। जल्दी जल्दी बढ़ते जाओ, एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। ठीक है जी, दो तरीके का है, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, इसी को हम राइट वर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, और उसको लेफ्ट वर्ड। पढ़ते जाओ फटाफट से। प्राइस सेम रहा, कोई ना कोई फैक्टर पॉजिटिवली बदला जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई। ठीक है जी बेटा, दिख रहा है राइट वर्ड शिफ्ट? सेम वे, प्राइस सेम रहा, कहीं ना कहीं बेटा कोई फैक्टर अनफेवरेबल बनता है तभी सप्लाई गिर गई, और दिख रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है जी, आओ जी बेटा, चार डिफरेंसेस सारे नहीं पढ़ाऊंगा, दो पढ़वाऊंगा, देखना चाहिए बेटा। मुझे कहता है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर वर्सेस शिफ्ट इन सप्लाई कर, पेपर में डिफरेंस आ गया। सर ये प्राइस की वजह से होता है, ये किस फैक्टर की वजह से होता है, एनी फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से होता है।
बाबू मीनिंग लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। यहाँ एक और बात आती है, इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व पे क्या फर्क पड़ता है बेटा? सप्लाई कर्व में ही तो मूवमेंट होती है, या अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। यहाँ सप्लाई कर्व में मूवमेंट नहीं होती, या वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। सप्लाई कर्व में कुछ नहीं होता। बेटा बात समझ में आई? तो वो एक काम करते हैं, इतना एक बार पढ़ते हैं फटाफट से, मीनिंग पढ़ना जल्दी से। देखो टाइम मत खर्चो, फिर लेट होगा, फिर आप मेरे को बोलोगे। मीनिंग पढ़ो फटाफट से। तो इसको जल्दी कर रहा, मैं भी से बताता हूँ। पढ़ा मीनिंग? इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व पढ़ना चाहिए फटाफट से। ठीक है बेटा, थर्ड बेसिस इज रीजन। किस कारण की वजह से होती है मूवमेंट? किस कारण की वजह से होती है शिफ्ट? प्राइस के बढ़ने या गिरने की वजह से, किसी भी अदर फैक्टर के फेवरेबल या अनफेवरेबल चेंज की वजह से। यहाँ प्राइस नहीं कुछ होता, हो जाएगा रीजन। सेम डिफरेंस आया, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई। सेम तीनों बेसिस कट कॉपी बेसिस। भैया मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, तो सप्लाई कर्व का ही दूसरा नाम ही तो था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और शिफ्ट का दूसरा नाम तो था चेंज इन सप्लाई। सेम तीनों बेसिस यूज करे, सेम चीज लिखी। एक्सपेंशन और इंक्रीज इन सप्लाई में आया। इसका मैं समझ आता हूं, ज्यादातर नाम ये नहीं आता है, क्या आता है? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस इंक्रीज इन सप्लाई। सिर्फ इंक्रीज के बारे में सोचना है, ठीक है जी बेटा। प्राइस की वजह से हुआ, यहाँ प्राइस बढ़ेगा तभी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। यहाँ फेवरेबल चेंज होगा फैक्टर में, तभी तो बेटा कहीं ना कहीं इंक्रीज इन सप्लाई होगा। दोनों बता चुका हूं अभी, समझ में आ चुके हैं बेटा। पढ़ना मीनिंग फटाफट से, मीनिंग पढ़ना फटाफट से। इंक्रीज इन सब प्राइस और पॉजिटिवली मतलब फेवरेबल चेंज होगा फैक्टर में, यहां पर तब होगा पॉजिटिव चेंज। ठीक है, यहां देखना बेटा, प्राइस 10 से 12 हो गया, सप्लाई 100 से 150 होगी। प्राइस बढ़ेगा तभी इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड होगा। यहाँ प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी सप्लाई बढ़ रही होगी, कहीं ना कहीं फेवरेबल चेंज होगा तभी है। इसकी वजह से क्या होगा? अपवर्ड मूवमेंट होगा। इसकी वजह से क्या होगा? राइट शिफ्ट होगा। ठीक है जी, बिल्कुल अपोजिट, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज। कट कॉपी बेस सेम रीजन लेने हैं, सब कुछ अपोजिट। 5 पेज तो खत्म हुए। ठीक है जी, बहुत औखा का ये मुझे कल कराना था, तुम्हारी वजह से मैंने कल नहीं करा के रोना। तो कल 14-15 मिनट का मैंने बैच लिया, मैं बाद में देख रहा है, अरे बहुत ही कम पढ़ा मैंने तो कल इनको। आज सारी कसर उतारनी है बेटा। चलो जी, क्या आज भाई डंडा उठा लो आज, इनके पहले मुंह सही करो, पहले इनके मुंह बनते हैं। चलो जी, आने जी फोन छोड़ बेटा। बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेटा मेरा मुद्दा 10 से 11 मिनट का है। जब ये बढ़ने लग जाए तो समझ लेना, आप बोल रहे थे, आप डिस्टर्ब कर रहे थे, उसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। बेटा टॉपिक का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है? बड़े न्यूमेरिकल करे भैया ईडी पर। आज बेटा वो ई एस हो जाएगा बस। बहुत न्यूमेरिकल करे ना बेटा, लगभग कुछ मेरे ख्याल मुझे याद है 28 न्यूमेरिकल शायद नॉर्मल थे और 12-13 एडिशनल थे, वहां पर हमने सारे करे थे। तो बाबू अब मैं थोड़ी सी चर्चा दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। एक बात बताओ, जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे थे क्या पढ़ा था हमने? सेट्रिस पैरेबस मतलब अनदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, the price of a commodity is directly related with its quantity supply। यही पढ़ा था हमने कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी और प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड गिर जाएगी। ऐसा ही पढ़ा था हमने बेटा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे जब मैंने कहा था सुनाकर जाने, 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़े थे 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। पहला कि ये पॉजिटिव रिलेशन बताएगा, पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि ये सिर्फ क्वालिटेटिव है, ये डायरेक्शनल चेंज बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नहीं बताता। मतलब ये तो बताता है कि प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, प्राइस गिरेगा क्वांटिटी सप्लाइड गिर जाएगी, डायरेक्शन तो बताई इसने
कि प्राइस के बढ़ने में क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस के गिरने में क्वांटिटी सप्लाइड गिरेगी। कभी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नहीं बताता, ये नहीं बताता कि प्राइस अगर कितना बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी बढ़ जाएगी, ये तो नहीं बताता। ये कौन बताता है? अगर ये लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बताता बेटा, ये बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि अगर आप प्राइस में कितना चेंज करो उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज हो जाएगा। ये जिम्मेदारी किसको दी गई है बताने की? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यानी कि प्रैक्टिकल बात बोलूं, क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? और तो हम ईएस से रिप्रेजेंट करते हैं, चलो ईएस ही लिखता हूं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम ईएस से रिप्रेजेंट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऐसा कह सकते हो। बेटा क्या बताता है ये? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मैं प्राइस को एक सर्टेन परसेंटेज से बदल दूं तो क्वांटिटी सप्लाइड इसकी वजह से कितनी परसेंटेज से बदल जाएगी। समझ में आती है बात? ठीक है जी। सर लॉ ऑफ सप्लाई का काम सिर्फ डायरेक्शनल चेंज बताना है, मैग्नीट्यूड नहीं। मैग्नीट्यूड बताना इलास्टिसिटी का काम। ठीक है जी, फॉर्मूला भी समझ में आया? मैंने यहीं से बनाया सारा फॉर्मूला कि अगर मैं प्राइस को किसी एक परसेंटेज से बदल दूं उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड कितनी परसेंटेज से बदल जाएगी। ठीक है, यहां से मैं एक फॉर्मूला डेवलप करूंगा, आराम से सुनते चलो। बेटा कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन सप्लाई? इधर देखेंगे सब। सब चेंज निकालना है सप्लाई में। बेटा चेंज आप सबको पता है। देखो पहली बात तो मुझे परसेंटेज में चेंज निकालना है, बिना 100 से मल्टीप्लाई करे परसेंटेज में चेंज नहीं आ सकता। सबने मेरा ख्याल इतनी 9-10 में मैथ्स पढ़ी है, परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चेंज निकालना है बेटा, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक्स में? चेंज को ही तो रिप्रेजेंट करता है। मैं अगर आपको ये बोलूं कि मेरी शुरू में क्वांटिटी सप्लाइड 100 थी, क्यों मतलब क्या है? इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड, इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड मेरी 100 थी, ठीक है जी। अब वो बढ़कर 150 हो गई है। चेंज बता दो क्वांटिटी सप्लाइड। बेटा चेंज कितना है? पहले 100 थी अब 150 हो गया, बताओ चेंज कितना है? 50 का चेंज आया। आप क्या कर रहे हो? जो आप कर रहे हो ना बेटा मन में, वही मैं फॉर्मूले के थ्रू कर रहा हूं। आप यही तो कर रहे हो। अब 150 हो गई है, पहले 100 थी, यानी कि चेंज कितना है? 50। 50 का चेंज आया, शुरू में 100 थी, कितना परसेंटेज चेंज आया? 50% का ही तो चेंज आया क्वांटिटी सप्लाइड में। खुद सोच लो, 100 से 150 हो जाना 50% नहीं होता क्या? यही तो होता है बेटा। सेम वे प्राइस की बात कर लेते हैं। बेटा मैंने फॉर्मूला बनाया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, मैंने बता दिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकलेगा, कुछ भी रटने वाला नहीं है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, प्राइस का चेंज निकालना है, प्राइस का चेंज अपॉन इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द 100। मैं कहूं बेटा पहले प्राइस हुआ करता था 20, अब प्राइस हो गया बढ़कर 25। डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ेगा तभी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ी होगी। बेटा मैं कहूं चेंज कितना आया प्राइस में? व्हाट डू यू मीन बाय द चेंज इन प्राइस? क्या है चेंज इन प्राइस? बेटा आज कितने दाम पर बेच रहे हैं, पहले कितने बेचते थे? आज 25 हो रहे, पहले 20 पर बेचते थे, चेंज तो 5 रुपए का ही आया। और अगर मेरे को इसी को परसेंटेज में निकालना हो, 5 का चेंज आया, इनिशियल प्राइस हुआ करता था 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 बेटा, यानी कि 25% का चेंज। और आप देख लो बेटा 20 से 25%, 20 से 25 हो जाने में कितने परसेंट का चेंज है? ठीक है ना? बात समझ में आती है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा पेपर आज से पूछता है परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला बता दो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने का, यही है बेटा परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला। अगर आप ये कह लो मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, इसे आप ये कह लो मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। ठीक है जी। तीसरा फॉर्मूला, 1 2, अरे कुछ नहीं, 1 सेकंड का ही है। लोग पूछते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड बता दो, अरे वो कुछ बदल थोड़ी जाता है, 1 सेकंड वो भी लाए। प्रोपोर्शनेट मेथड कैसे बनेगा? इधर देखो, 100 से 100 कैंसिल
बेटा फर्स्ट और फोर की मल्टीप्लाई सेकंड और थर्ड की, ओहो मैथ्स के दिन याद आ गए। डेल्टा क्यू मल्टीप्लाइड बाय द पी, क्यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी, ये है बेटा प्रोपोर्शनेट मेथड। तीनों एक ही हैं भैया, तीनों एक ही, कुछ नहीं बदला। आज जितने नोट्स दिए एक पेज के सारे, वो पहला पेज रह गया। ओ अभी तो टाइम भी कुछ नहीं हुआ, ओहो क्या होगा हमारा। आओ जी सामने देखना जी बेटा, क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ऑल्दो मैं बता देता हूं, आप लिखना चाहो तो बिल्कुल वैसे लिख सकते हो जैसे मैं बोल रहा था। क्या होता है बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये क्या बताता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या ये लिखना गलत है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ठीक है कि प्राइस बदलने की वजह से कितना क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हुआ, ये बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा टीचर एक वर्ड देखना चाहते हैं जब भी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। याद है आपको ये बात जब मैंने डिमांड की बात करी थी तब भी की थी। ये तीन वर्ड ना हर कोई चाहता है कि जब भी प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो ये तीन वर्ड मुझे जरूर दिखाई दे। ठीक है जी, तो कोशिश करना इन तीन वर्ड को इंक्लूड करके लिखो आप डेफिनेशन। मैंने वैसे ही लिखी जैसा टीचर चाहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। घूम फिर के बात का मतलब उतना ही है बेटा। क्या बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि कितने डिग्री पर क्वांटिटी सप्लाई रिस्पॉन्ड करेगी अगर आप उसी कमोडिटी के प्राइस को बदल दो तो। मतलब नहीं है बेटा, मतलब नहीं है। ठीक है जी, देखो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है, एक ही सेंटेंस को 100 तरीके से लोग लिख देते हैं। ठीक है ना, जो मैं बात बोल रहा हूँ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। शायद अगर 50 बच्चे एक आंसर लिखने बैठ रहे हो ना, तो एक ही लाइन को लिख रहे हो, 50 के 50 ने अलग तरीके से लिखा हो सकता है और लाइन सबकी सही होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो बात वही है बेटा, लेकिन मैं चाहूंगा ये तीन वर्ड हमेशा शामिल रहे। आगे बढ़ते हैं जी बेटा, इसने कहा परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पढ़ना एक मिनट जरा, ये हाईलाइटेड वर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, पढ़ो आप पढ़ो। ठीक है, यही रहा वो फॉर्मूला जिसके ऊपर बड़ी देर से डिस्कशन चल रहा है। ठीक है जी, ये रहा वो फॉर्मूला जो हमने बनाया इसके बाद। और बेटा अगर यहीं से प्रोपोर्शनेट मेथड बनाना हो, ये 100 से 100 कैंसिल, फर्स्ट और फोर की मल्टीप्लाई, सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई, हो गया सब खत्म। चल फिर रह गया, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।